हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि फिजिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उसके साथ साथ ही पहले चैप्टर में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उस पर बात करेंगे। तो आज से हम क्लास 10th के फिजिक्स का शुरुआत कर रहे हैं। आपको चैप्टर वाइज एक एक टर्म का डिफिनेशन और हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लास 10th में आपको टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और उन चैप्टर्स का नाम क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं लेसन ऑफ क्लास 10th फिजिक्स की बात हो रही है। पहला जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो है लाइट। लाइट में दो पार्ट आपको पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपको पढ़ना है पार्ट 1 में, लाइट जिसका है। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो यह है ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये आपका सेकेंड चैप्टर है। और थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। एंड फोर्थ चैप्टर है जो कि लास्ट है आपके फिजिक्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा चैप्टर तो अलग अलग होंगे, लेकिन टोटल आपको यही 4 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ने हैं। ठीक है। एनसीईआरटी के अलोंग आपके चैप्टर हो सकता है कि ये 6, 7, 8 ऐसे कुछ करके था, उसको एक बार आप देखेंगे, लेकिन टोटल यही 4 चैप्टर आपको क्या करना है, फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है। तो ये 4 चैप्टर देखने में छोटे हैं लेकिन ठीक ठाक सिलेबस है। ऐसा नहीं आपको काउंटिंग में लग रहा है कि 4 ही चैप्टर है, बहुत छोटा है, लेकिन जो चैप्टर है लाइट आपका थोड़ा सा बड़ा, इलेक्ट्रिसिटी भी बड़ा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी आपका एक बड़ा चैप्टर है। तो 4 ही चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा सिलेबस ठीक ठाक है, मैंने पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि ये तो आपका हो गया टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं। अब ये देखते हैं कि पहले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं। आज का ये वीडियो इंट्रोडक्शन का है, तो इंट्रोडक्शन अच्छे से समझेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो से आपका चैप्टर वाइज पूरे नोट की तैयारी करानी शुरू हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले चैप्टर का नाम लिख दिया गया लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं लाइट के 2 पार्ट हैं, तो हम पहले रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं वो देखेंगे और फिर रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो देखेंगे। आप सिलेबस कह सकते हो या टॉपिक कह सकते हो। तो लाइट चैप्टर है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइट क्या है और लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है। लाइट क्या होती है, लाइट के डिफिनेशंस और उसकी प्रॉपर्टी हम समझेंगे कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है। और दूसरा टॉपिक होगा ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिफिनेशन पढ़ेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है। टॉपिक आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि टॉपिक जब क्लियर होता है तो आपको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आपको आएगा, अच्छे से समझ आएगा। थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मीडियम एंड इट्स टाइप। मीडियम एंड इट्स टाइप, जैसे आपने सुना होगा ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ओपेक्यू मीडियम क्या होता है, ये सब पढ़ना है आगे, मतलब थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है और बीम ऑफ लाइट क्या होता है। बीम ऑफ लाइट आपके कितने काइंड के होते हैं, तो बीम ऑफ लाइट आप जब पढ़ेंगे तो इसमें 3 तरह के बीम ऑफ लाइट आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है। फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, कि रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होता क्या है, इसके कितने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या होते हैं। अगला टॉपिक होगा 6 नंबर का जो है मिरर्स एंड इट्स टाइप। मिरर्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। तो मिरर्स आपके 2 तरह के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आपके 2 तरह के होंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो ये सारा चीजें इस चैप्टर में हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो अभी टॉपिक देख रहे हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। अगला टॉपिक होगा 7th नंबर का इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मिरर्स। मिरर्स जब पढ़ लेंगे तो मिरर में कौन कौन से टर्म होते हैं, जैसे पोल होता क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे टर्म रिलेटेड टू मिरर्स में। ठीक है। तो आई होप आपको पूरे चैप्टर का धीरे धीरे आइडिया लग रहा हो कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। 8 नंबर है इमेज एंड इट्स टाइप। इमेज क्या होता है, इमेज के टाइप क्या क्या, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे कि इमेज बनता कैसे है, प्लेन मिरर से और स्फेरिकल मिरर, दोनों मिरर से पढ़ना है। और फिर लास्ट टॉपिक हमारा होगा मिरर फार्मूला, किसका एक टॉपिक है, रिफ्लेक्शन का लास्ट टॉपिक होगा मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। और साथ में ही हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, यानी मिरर पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो किस तरफ का साइन क्या लेते हैं। और जब ये सारी टॉपिक पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ये आपका पहला टॉपिक समाप्त हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अब ये जैसे ही समाप्त हो जाएगा सेकेंड पार्ट शुरू होगा। ये पहले ही चैप्टर में कई बुक्स में
अगर आप साइड बुक यूज करोगे तो अलग अलग दे दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट अलग चैप्टर बना दिया है और रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट अलग चैप्टर बना दिया है। ठीक है, लेकिन टॉपिक ऐसे ही पढ़ना है आपको। तो अगर हम रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की बात करें तो इसमें पहला टॉपिक यही पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होता क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कितने हैं। सेकेंड है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है। थर्ड है स्पेरिकल लेंसेज, जिस प्रकार से आप स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे उसी प्रकार स्पेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे। जिस प्रकार से आपने मिरर से रिलेटेड टर्म को पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे डिफिनेशन रिलेटेड टू लेंस, लेंस से रिलेटेड क्या क्या डिफिनेशन होंगे ये पढ़ेंगे आप। फिर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, लेंस से इमेज कैसे फॉर्म होता है। साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर्स, जिस प्रकार से आपको मिरर में जो आपको पढ़ना था साइन कन्वेंशन वैसे इसमें भी साइन कन्वेंशन पढ़ना है। और फिर लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, उसमें जैसे आपको मिरर फार्मूला पढ़ना था और मैग्निफिकेशन, यहाँ क्या पढ़ना है, लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, यानी दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर आप पढ़ेंगे पावर ऑफ द लेंस, तो पावर ऑफ लेंस जो होता है पी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट डायप्टर होता है। और ये जब पढ़ लेंगे फॉर्मूला तो इससे रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल पढ़ना है। तो ये आपके चैप्टर 1 का पूरा बेस था कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टर्म्स क्या क्या है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे डिफिनीशन, एक एक डिफिनीशन को अच्छे से समझेंगे और पूरा नोट तैयार करेंगे साथ में। तो चैनल पे नए हैं तो बने रहे ताकि आपको हर एक चीज़ फिजिक्स का तैयारी अच्छे से होता रहे। थैंक यू।